हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है, 3 बज रहा है। मैं उठ चुकी हूँ, प्रेयर कर लिया अपना। सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दिया और धन्यवाद देने के बाद भगवान को प्रणाम कर लिया। उसके बाद पहले मैं सबसे पहले गई तो नीचे जल लेके गई छिड़की और फूल तोड़ के ले आई, क्योंकि ना नवरात्रि का आज पहला दिन है। तो फूल अभी भी फूल नहीं दिख रहे हैं। ये फूल 2-4 ठो छुपे हुए थे तो मिल गए हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आके 2 बजे ही की शाम को ही तोड़ ले जाते हैं। तो ये तो थोड़ा सा छुपे हुए फूल थे तो मिल गए हैं, वरना फूल नहीं मिलते हैं। फूल लेके आई, उसके बाद अच्छे से मुंह धुला। और मुंह धुलने में सुबह ना तो सबसे पहले ना मुंह का जो लार होता है उसे कुल्ला नहीं किया जाता अंदर से। तो मैं सबसे पहले ना मुंह आँख पे छप्पा दे के पानी का और ऐसे धुल लेती हूँ चेहरा, बट कुल्ला नहीं करती हूँ। या फिर पहले पानी पी लेती हूँ फिर कुल्ला, मतलब पहले मैं मुंह धुल के और पानी पीती हूँ, फिर अच्छे से एक बार कुल्ला करती हूँ। क्योंकि जो हमारा लार बनता है रात भर में ना, वो बहुत ही फायदेमंद होता है। इसलिए उसे मतलब यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। उसके बाद से ठंडा पानी आँखों पे छींटा डाले ना, तो उससे आँख में जो भी प्रॉब्लम होता है ना वो ठीक हो जाता है। सुनते शायद चश्मा भी हट जाता है। तो उसके बाद से छींटे वगैरह आए, पानी डाली, बाथरूम वगैरह मतलब जो भी नित्य क्रिया हो तब वो करके थोड़ा टहली बाहर। और अपना सारा जो भी सुबह का हमारा खुद का जो काम होता है ना, अपना मी टाइम ये हमारा होता है। और बहुत सुकून भरा ये पल होता है, सुकून भरी सुबह होती है। और इसी सुबह के लिए मैं हमेशा परेशान रहती हूँ कि ये पल मेरा सिर्फ और मेरा हो, इसमें कोई किसी की मतलब दखल अंदाजी नहीं हो। ये जो आधे घंटे का टाइम पहले मैं 1 घंटा का देती थी तो एक्सरसाइज ज़्यादा करती थी, बट इस टाइम ज़्यादा एक्सरसाइज मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मतलब जो खिंचाव वाली एक्सरसाइज है ना उन उससे डॉक्टर ने मना किया था। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर, थोड़ा बहुत लेट के कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत कपालभाति, अनुलोम विलोम ऐसे वाला कर लेती हूँ और मेडिटेशन कर लेती हूँ। तो मेडिटेशन तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि आजकल के भाग दौड़ भरी लाइफ में ना मेडिटेशन करने से बहुत अच्छा होता है। पूरा माइंड रिलैक्स होता है, शांत रहता है। तो जब हमारा ये सब काम हो गया था टहलने वाला, और जब हम सो के उठ के मुंह धुल के पानी पी के टहलते हैं ना, तो उस टाइम एकदम से नींद खुल जाती है। और जबकि इस टाइम मुझे ना बहुत आँखों में नींद होती है, क्योंकि 12 बजे सो 3 बजे उठ जाओ, बहुत आँखों में नींद होती है। और आज मैं ना बेशक मेरे ब्लॉग एडिट नहीं हो पा रहा है ना, इसी वजह से मैं जल्दी उठी थी कि मैं 3 बजे, फिर मेरा मन में आया ना कि मैं ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ। तो अगर मैं ब्लॉग एडिट करती ना तो 5 साढ़े 5 हो जाता। फिर मुझे लगा ना कि आज नवरात्रि है तो सबसे पहले घर का काम कर लेते हैं और पूजा पाठ करके जो टाइम बचेगा उसमें ब्लॉग एडिट करेंगे। बट ऐसा हो ही नहीं पाता, जब सबके उठ जाओ तो किसी को पानी दो, ये करो वो करो, तो फिर ब्लॉग एडिट नहीं हो पाता है। लेकिन यही है कि मतलब उस तरह फिर पूजा पाठ लेट होता है, इस तरह पूजा पाठ टाइम से हो जाता है। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन, और सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। माता रानी सभी के घर मंगल ही मंगल करें। तो सबसे पहले आप सभी को जय माता दी, राधे राधे फ्रेंड्स। तो उसके बाद रूम में झाड़ू लगाने के बाद मैं लगे हाथ सब वहाँ का जो बेड वगैरह का डस्टिंग होता है मैं सब कर देती हूँ, क्योंकि फिर से जब काम में लग जाओ ना और धूल दिखते हैं पोछा लगाने से पहले, बहुत बेकार लगता है। तो इसलिए मैं कर देती हूँ। फिर किचन में भी आई तो जो गैस वगैरह पे एक बार मतलब कपड़ा फेरी, क्योंकि गीला पानी छिड़क के मतलब कपड़ा फेर देती हूँ, ताकि जो बासी होता है ना, अगर आप पूरे घर में पोछा लगा दो गैस पे ऐसे मतलब ना पोछो ना, तो लगता है कि ये भी बासी है। इसी वजह से वो काम भी हो ही जाता है।
और बाहर ना इस टाइम इतना ज़्यादा शीत पड़ रहा है ना कि जैसे लग रहा है एकदम ठंडक वाला आ गया है। अभी आप लोग को आगे देखने को मिलेगा। और देखिए कैमरे में भी कैसे आ रहा है। तो जैसे लग रहा था जब मैं उठी थी ना तो दरवाजे पे दिख नहीं रहा था, इतना ज़्यादा शीत पड़ा था। और पूरे दिन में इतनी गर्मी हो रही है। सुबह के टाइम ना जैसे लग रहा है बाहर खूब ज़्यादा शीत है और रूम में इतनी गर्मी है कि दिमाग ख़राब हो गया है। जैसे तो भाग भाग के बाहर ही आने का मन कर रहा है। ये लग रहा है कि रूम में ना रहो, बाहर ही रहो। तो ये मौसम जैसे मतलब ना इसी में तबीयत ख़राब होता है। आजकल कितने वायरल फीवर चले हैं। तो उसके बाद सारी बाल्टियों को पूरा झाड़ू लग गया था, फिर कूड़ा फेंक के आई थी और फिर सारी बाल्टियों को ना मांज के रख दिया धुल के। और फिर जो बाथरूम वगैरह था ना उसकी भी बाल्टियाँ अभी पोछा वगैरह लगा लूँगी, जब नहाना होगा ना तब मैं मांज के उसको भी रख दूँगी, ताकि जब पतिदेव उठेंगे सो के तो वो पानी भरवा देंगे। क्योंकि अभी पानी ना एक आदमी से भरा नहीं जाता है, क्योंकि नीचे पकड़ना पड़ता है वरना ऊपर भी एक बार एक आदमी को पकड़ना पड़ता है, वरना ना मैं जैसे पाइप लगा के आऊँगी पाइप निकल जाएगा। इसी वजह से तो देखिए जी मेरा झाड़ू पोछा भी हो गया और अभी उजाला अच्छे से नहीं हुआ है। और बहुत सारे कपड़े भी धुली थी, वरना मैं आधा घंटा पहले ही नहा लेती। तो कपड़े भी जितने न धुलने थे मैं धुल दी, क्योंकि नहाने के बाद से ना मन नहीं होता है धुलने का। और उसमें भी जब साड़ी पहन लो ना तो पूरा लगता है भीग जाता है। तो इस वजह से कपड़ा धुल ली थी। और जब कपड़ा धुला रहता है ना तो आधा काम हल्का हो जाता है। अब मेरा पूजा पाठ भी हो जाएगा और सुबह की क्लीनिंग, नहाना धोना सब हो गया। तो सबसे पहले आज नवरात्रि था तो बाल को बांध लिया था ऐसे कि गीले बाल थे तो वो सूख जाएंगे। और उसके बाद से पहले महावर लगा दिया था, क्योंकि भूल जाता है। फिर साड़ी पहन लेती हूँ मैं ना तो पैर दिखेगा नहीं तो भूल जाएगा। तो आज माता का दिन है तो बहुत अच्छे से पूजा पाठ करेंगे। बट क्या है ना, हमारा कलश नहीं रखती हूँ मैं, क्योंकि मैं ना जब छोटी थी तभी से मैं व्रत रहती थी 9 दिन का। और कई 12-14 साल मेरा हो गया था। तो फिर मुझे डॉक्टर ने जब मना कर दिया था कोई भी व्रत रहने को ना, तो जब मैंने पंडित जी से बात करके बताया उन लोगों को कि इतने दिन हो गए हैं ना, तो उन्होंने कहा कि आप उद्यापन कर दो। तो फिर मैंने 2-3 साल हो गए, मैंने उद्यापन कर दिया। जब मैंने उद्यापन कर दिया ना तो अब मैं एक भी दिन का नहीं रखती हूँ। तो पहले हमारे घर पंडित जी पाठ करने आते थे और हम लोग भी दुर्गा सप्तशती का 13 अध्याय का पाठ करती थी, 9 दिन का व्रत रहती थी, हवन सारा कुछ करती थी। बट अब फिजिकल इशू के वजह से ना अब नहीं मैं कर रही हूँ। तो उद्यापन कर दिया, इसलिए मैं इत्मीनान से निश्चिंत रहती हूँ और बस सिंपल सा पूजा पाठ माता रानी का कर लेती हूँ। और कलश स्थापना भी अब नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि एक ही पास मतलब एक ही कमरे में सब कुछ नहीं हम लोग सोते हैं, यही सब कुछ होता है। तो थोड़ा सा जगह का भी दिक्कत है। ऊपर से हम औरतों वाली जो प्रॉब्लम होती है ना कि कलश रख दो ना तो फिर लास्ट में जब दिक्कत हो जाती है ना, फिर कोई पूजा पाठ करने वाला नहीं होता है। फिर करना मतलब उस टाइम करना खिला, और ऐसे जब कलश रख दो पूजा पाठ करने वाला कोई नहीं होता ना तो फिर बड़ी दिक्कत लगती है, तो रोना आ जाता है। तो इस चक्कर में मैं नहीं रखी हूँ कलश। तो वैसे ही एकदम साधारण तरीके से मैं पूजा पाठ कर ले रही हूँ माता रानी का। और जब हम कलश नहीं रखते हैं ना तो सूना सूना सा लगता है, जब कलश रखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बट अब कुछ इशू है इस वजह से भी नहीं रख पा रहे हैं। और उद्यापन कर दिए हैं ना तो फिर कोई मतलब ये नहीं लगता है कि चलो माता रानी की पूजन तो कर ले रहे हैं ना। तो उसके बाद सभी पहले गीले कपड़े से पूरे भगवान जी लोग का जो फोटो है उन्हें पोंछ लिया था। और जो पीतल के विग्रह हैं सभी को स्नान करवा लिया था। अभी आप लोगों ने बाहर देखा कि कितना ज़्यादा शीत पड़ा हुआ है, तो बाहर तुलसी जी के जल दे दिया है, सूर्य भगवान सभी का हो गया है। तो यहाँ भी जल दे के और माता रानी का पूजन करेंगे।
और जब तक ये ब्लॉग जाएगा तब तक तो दूसरा या तीसरा दिन हो गया होगा। देखते हैं कब तक ये ब्लॉग जा पाता है। तो आप लोग तो उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों को समझेंगे और आप लोग तो अच्छे से पूजा पाठ कर रहे होंगे। बहुत तो घर में मतलब कलश रखा रहा होगा, लेकिन अभी हम अपना रीज़न बता दिए कि हमने क्यों नहीं रखा था। सभी भगवान जी लोग को नहलाने और लड्डू गोपाल का श्रृंगार करने के बाद दिया बत्ती के करके अपना पाठ करेंगे। पाठ करने के बाद से फिर से जो डेली का माला है वो करेंगे और फूल वगैरह सब कुछ चढ़ा दिया, माता रानी से क्षमा मांग ली। नमो नमो अम्बे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखर्णी। निरंकार है जो तुम्हारी तिहु लोक फैली उजारी सशिला लाट महाविशाला नेत्रलाल विकुट विकराला रूप मत को अधिक सुहावे दरस करत जनत सुख पावे। तो पूजा पाठ करने के बाद अब होगी आरती। और पूरा पाठ नहीं दिखाया था क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एडिटिंग करनी पड़ती है। और आरती करने के बाद से फिर माता को भी आरती दिखाएंगे, खुद भी आरती लेंगे, प्रणाम करें, भूल चूक का क्षमा मांगेंगे। और आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह सब जगह मतलब पूजा पाठ, मंदिर में भजन कीर्तन सब चल रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मंदिर में तो खैर डेली चलता है भजन कीर्तन, लेकिन आज सभी लोग जल्दी उठ जाते हैं। हमारा तो भाई नित्य क्रिया है, हमारे नवरात्रि में या किसी चीज़ में फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा तो डेली का ही काम है कि हम जल्दी उठते हैं, जल्दी पूजा पाठ करते हैं। तो देखिए हम सिंपल सा पूजा पाठ किए हैं, माता रानी कितनी प्यारी लग रही हैं। उसके बाद पतिदेव भी उठ के बाहर चले गए थे घंटी की आवाज़ सुन के। तो फिर मैंने बिस्तर को भी अच्छे से बेडशीट वगैरह अच्छे से कर देंगे। और उसके बाद अब ब्लॉग एंड भी होगा क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा। हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका हमारे ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो हो चुका है ब्लॉग की शुरुआत। ब्लॉग की शुरुआत हो नहीं चुका है, बहुत देर से सुबह से ही ब्लॉग चल रहा है।
तो सबसे पहले आज है नवरात्रि का पहला दिन। माता रानी का आगमन हो चुका है अपने भक्तों के घर में और हमारा भी पूजा पाठ हो चुका है। तो सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं और माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबको खुश रखें, सबकी ज़िंदगी की जो तकलीफ़ें हैं वो दूर हो जाए और हमारी भी दूर हो जाए। बहुत अच्छा लग रहा है, माता रानी की आई हैं, पॉजिटिविटी फैलता है जो कि सुबह सुबह सबके घर पूजा पाठ बहुत अच्छा लगता है माता के आगमन से। तो हमारा भी पूजा पाठ हो चुका है, अभी बज रहे हैं 6:30 बज रहा है अभी। और चलिए अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। पता नहीं ये ब्लॉग आगे बढ़ पाएगा कि नहीं, क्योंकि सुबह से ब्लॉग चल रहा है तो इसलिए पता नहीं आगे बढ़ पाएगा कि यहीं पे एंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एडिटिंग करते टाइम की देखा कि वीडियो बड़ा हो रहा है तो ब्लॉग को कर देंगे। यहाँ हम चाय बना कर लाए थे तो वही पी रहे थे। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो राधे राधे फ्रेंड, जय माता दी। अगर आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए।